हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन। आज हम देखेंगे पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज। इसमें देखेंगे हम लोग कि मैं इसमें कोशिश करूंगी कि कम से कम फार्मूला का यूज करूं, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट समझ जाने पर हम लोग को ज़्यादा फार्मूला की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन्स में होता है, पहले कहते किसे हैं पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज। तो कुछ सरल रेखाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं, जैसे कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है, तो इस टाइप की जैसे कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज, 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज और 5 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवमभुज, दशमभुज और द्वादशभुज। ऐसे ही तो ऐसी घिरी हुई आकृतियों को हम लोग बहुभुज कहते हैं लोग। इस लेसन में जो है, इस चैप्टर में जो है, हम लोग त्रिभुज और चतुर्भुज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। चतुर्भुज से ज़्यादा पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखेंगे कि कम से कम फार्मूला का हम लोग यूज इसमें कैसे कर सके लोग। मैं कोशिश करूँगी, मैं अपने तरफ से तो कोशिश करूँगी कि एक ही फार्मूला पर पूरे लेसन को कंप्लीट करा दूँ। इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक बहुभुज लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं ये षष्ठभुज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन टाइप रहता है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। दूसरा पूछेगा कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। उसके बाद एक दूसरा टाइप पूछेगा कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है। उसके बाद पूछेगा प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है। बस यही 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और प्रत्येक वाला पूछेगा 2 टाइप। तो इसका 2 ही हुआ और 2 तो इसका टाइप उसको नहीं है बोलेंगे। उसके बाद से चलिए हम लोग देखते हैं लोग कि इसमें फार्मूला कौन कौन सा यूज होता है। सबसे पहले मैं बताई हूँ कि यहाँ पे आंतरिक कोणों का योग पूछता है। तो किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोण का योग 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है टाइप की बाह्य कोणों का योग। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कोण का योग कितना होता है। तो बाह्य कोणों का योग जो है ये हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये हमेशा नियत होता है, चाहे वो पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो या द्वादशभुज हो, यानी कि 12 भुज हो, वो किसी का भी जो है 360 डिग्री ही होगा। उसके बाद पूछता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है। तो हम लोग फार्मूला रटते हैं लोग कि प्रत्येक आंतरिक कोण का अलग और टोटल कोण का जो अलग है। आंतरिक उसको क्या बोले, कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग इतना फार्मूला होगा और प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला इतना होगा। तो वैसे हम लोग को नहीं करना, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट भी समझ के रखना होता है कि अगर कोई टॉफ़ी की संख्या, हमारे पास जो है टॉफ़ी की संख्या 10 है और उसको 5 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक आदमी को कितना मिलेगा। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 2 आ जाता है ना। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। अगर टोटल इतना कह रहा है तो एक कोण निकालना होगा, तो इसमें जो भुजा की संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। और सेम यहाँ पे भी होता है कि टोटल कोण तो 360 डिग्री होता है बाह्य कोण, लेकिन एक पूछेगा तो बहुभुज में जो, जैसे अगर षष्ठभुज बोल रहा है तो n की
संख्या उसमें 6 होगी और सप्तभुज बोल रहा है तो उसमें n की संख्या 7 होगी। तो वैसे ही n से डिवाइड कर देते हैं तो एक एंगल निकल जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूला बनाएंगे लोग, तो ये 4 फार्मूला अलग अलग बन जाएगा। एक तो ये, इसको भी याद रखना पड़ेगा, फिर प्रत्येक कोण का। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हम लोग को पता हो तो बस एक फार्मूला, क्योंकि ये तो नियत होता है, सबको पता रहेगा, एक बार याद हो जाएगा कि हाँ 360 होता है। तो ये बस एक ही फार्मूला हुआ। अगर वैसे याद करेंगे तो 4 बन जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी मैथ में बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ फार्मूला रट लेने से भी नहीं हो जाता है। तो चलिए आप लोग देखते हैं लोग, बस इसी एक फार्मूला पे हम लोग पूरा लेसन करेंगे लोग और सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे लोग। ऐसे इसमें क्वेश्चन के ज़्यादा टाइप्स तो नहीं देता नहीं है, बट कुछ कॉन्सेप्ट अंदर दे देता है क्वेश्चन में, तो फिर हम लोग को सॉल्व करना पड़ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, या किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो षष्ठभुज है तो n की इसमें संख्या कितनी हो जाएगी 6, और हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि किसी भी बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। तो n का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे 6, तो 2 × 6 - 4 × 90 डिग्री इज इक्वल टू 6 2 जा 12 - 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 में से 4 जाएगा कितना 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 9 8 जा 72, यानी कि 720 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। षष्ठभुज के आंतरिक कोणों का योग जो है, या कोणों का योग जो है 720 डिग्री होगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इजी था, फॉर्मूला पे पुट कर देना था। अब हम आगे देखेंगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अष्टभुज के कोण इतना के अनुपात में है तो इनका न्यूनतम कोण कितना होगा। किसी अष्टभुज के, यानी कि उसमें n की संख्या जो है 8 होगी। n की संख्या कितनी होगी 8 होगी। किसी अष्टभुज में n की संख्या 8, उसका जो कोण का अनुपात है 1:2:3:4 5 6 7 8 इसके अनुपात में है। तो उसमें न्यूनतम कोण कितना होगा, यानी कि ये वाला निकालना है हम लोगों को, न्यूनतम कोण कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग अष्टभुज के टोटल कोण निकालेंगे लोग, तब न जाके हम लोग इसको अनुपात में तोड़ेंगे लोग तो पता चलेगा, क्योंकि टोटल तो हम लोग को कोण निकालना पड़ेगा। तो अष्टभुज के टोटल कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो फार्मूला रखेंगे 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 × 8-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16 में से 4 गया 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल टू 1080, यानी कि अष्टभुज के टोटल कोणों का योग इतना डिग्री होगा। तो इसका अनुपात 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा ना। सारे कोणों को ऐड करेंगे तो ये 1080 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो देखते हैं 8 7 15 5 20 26 30 33 35 36, यानी कि 36x इज इक्वल टू 1080, इतना ही डिग्री के इक्वल होगा। तो x कितना हो जाएगा, 4 से हम लोग कट करते हैं, 4 2 जा 8, अब 4 7 जा 28, 0 आ जाएगा, अब 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 हो जाएगा यहाँ पे, 9 3 जा 27, यानी कि 30 डिग्री 30।
एक्स का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री। अब 1x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ना। तो x का वैल्यू 30 डिग्री, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि न्यूनतम कोण जो हो जाएगा अष्टभुज का 30 डिग्री हो जाएगा अगर उनका कोण इस अनुपात में दिया हो तो। एक क्वेश्चन हम लोग देख लिए लोग टाइप 2। अब हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन का थर्ड टाइप। मैं सारे क्वेश्चन कराने के बाद जो है वीडियो में 5 सेकंड के लिए इस प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन 20 में डाल दूंगी। तो आप लोग टाइप देखने के बाद उसके बाद खुद से एक क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें कि बनता है कि नहीं बनता है। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप क्वेश्चन का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का थर्ड टाइप। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब हम लोग देखेंगे लोग कि टोटल जो है भुजाओं की संख्या हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल अंतःकोणों का योग कितना होता है। अंतःकोणों का योग होता है फार्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और जब प्रत्येक निकालना हो तो n से डिवाइड कर देते हैं इसको, और ये कितना के बराबर है 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग कट कर देंगे 0 से 0, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। तो यहाँ पे कट जाएगा 3 से इसको मतलब 3 2 जा 6 n माइनस 3 4 जा 12 और ये जाके इधर मतलब 5n हो जाएगा। तो 6n में से 5n जाएगा तो n बचेगा और 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 होंगी, यानी कि यह बहुभुज द्वादश बहुभुज होगा। तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, और बीच में इसके बाद मैं एक क्वेश्चन डाल दूँगी आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लोग, यानी कि क्वेश्चन का चौथा टाइप देखेंगे लोग। क्वेश्चन का चौथा टाइप देखेंगे लोग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आप लोग आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन, यानी कि टाइप 4। टाइप 4 में कहा जा रहा है कि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण का माप जो है 5 π/6 है। एक अंतःकोण का माप 5 π/6 है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है उत्तल समबाहुभुज। उत्तल समबाहुभुज मतलब होता है कि अगर किसी बहुभुज में एक भी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल समबाहुभुज कहेंगे। उत्तल यानी कि एक कोण भी जो है 180 डिग्री से कम हो तो उसे उत्तल समबाहुभुज कहेंगे। तो इस बहुभुज में एक कोण जो 180 डिग्री से कम हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे इसका एक अंतःकोण है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 × पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री बाई 6, यानी कि 6 3 जा 18 और 0 हो गया, और 5 3 जा 15, यानी कि 150 डिग्री। 150 डिग्री इसका वैल्यू आ गया, यानी कि उसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 150 डिग्री होगा। तो ये हो सकता है कि द्वादश हो, क्योंकि इसके पहले वाले में जो दिया था एक आंतरिक कोण जो है उसका 150 डिग्री था। चलिए हम लोग देखते हैं लोग निकाल के ये क्या आता है। तो बोल रहा है कि एक कैसा मतलब बहुभुज होगा, तो एक आंतरिक कोण इतना दिया हुआ, तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं 2n-4 × 90 डिग्री, और प्रत्येक आंतरिक कोण है तो n से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15,
तो ये जाके n उधर मल्टीप्लाई होगा और 3 से इधर मल्टीप्लाई है, 3 2 जा 6 n माइनस 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 9 n उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5n हो जाएगा, 12 जाके उधर प्लस हो जाएगा और 6n में से a आके इधर माइनस होगा तो 5n तो बच जाएगा, n इज इक्वल टू 12, यानी कि ये जो है द्वादश बहुभुज होगा। क्या होगा? द्वादश बहुभुज होगा। तो ये चौथा टाइप हम लोग देख लिए लोग। अब हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन का पांचवा टाइप। अब हम लोग देखेंगे लोग क्वेश्चन का टाइप 5। इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, अब क्या दे दिया है इसमें? प्रत्येक बाह्य कोण, किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। तो इसमें जो है बोल रहा है भुजाओं की संख्या, तो हमको पता है कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है और प्रत्येक निकालना हो तो इसको n से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना डिग्री के इक्वल है? 40 डिग्री के इक्वल है। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं लोग, तो 0 से 0 4 9 जा 36, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये नवम भुज होगा। क्या होगा? नवम भुज। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो हो जाता है। तो एक क्वेश्चन का ये बाह्य कोण से रिलेटेड था, प्रत्येक बाह्य कोण से, और ये टाइप 5 था। इस लेसन का टाइप 6 क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज के, किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अंतर जो है 60 डिग्री है। अब देखिए बाह्य कोण और आंतरिक कोण दोनों से मिला के क्वेश्चन दे दिया है। बाह्य कोणों और आंतरिक कोणों का अंतर जो है 60 डिग्री है। प्रत्येक बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का अंतर 60 डिग्री है। तो इसमें भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अंतर कितना है? 60 डिग्री। अंतर कितना है? 60 डिग्री। अब बोल रहा है प्रत्येक बाह्य कोण और प्रत्येक आंतरिक कोण। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है? टोटल होता है 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री बाई n से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक निकालना होता है। और बाह्य कोणों का योग तो 360 होता है और इसको प्रत्येक निकालना होता है तो n से डिवाइड कर देते हैं। ये सब कितना हो गया? अब n है तो सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू n जाके उधर 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा n। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं। 2n-4 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा, एक कट गया, 3 2 जा 2n, तो ये इधर आके मैं 3 2 जा 6, n मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 2n। अब हो जाएगा ए आके इधर 6n में से 2n जाएगा तो 4n और ए जाके उधर प्लस हो जाएगा 24, यानी कि n इज इक्वल टू 4 6 जा 24। n इसका कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि ए षष्ठभुज होगा। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। तो ये टाइप 6 था क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन इसमें होता है, फॉर्मूला ज़्यादा तो है नहीं इसमें।
अब क्वेश्चन का ये 6 टाइप देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का 7 टाइप। इसमें कह रहा है कि बाह्य कोण किसी समबाहु बहुभुज के बाह्य कोण एवं अंतःकोण, बाह्य कोण एवं अंतःकोण का अनुपात 7:2 है। बाह्य कोण एवं अंतर कोणों का अनुपात 7:2 है, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी। सबसे हम लोग पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में क्लियर नहीं कर रहा है कि आंतरिक कोण या बाह्य कोणों का अनुपात, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये अनुपात दिया हुआ है और दोनों के नीचे अगर प्रत्येक लिखेंगे तो दोनों के नीचे n हो जाएगा, दोनों के नीचे n हो जाएगा। मैं करके दिखा दूँ। इसमें कह रहा है कि बाह्य कोण का अनुपात, तो 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री हो जाएगा। इसके नीचे लिख देते हैं n। उसका अंतःकोण 360 डिग्री बाई n। अगर आंतरिक कोण लेंगे, हम लोगों को तो पता नहीं है ना, तब भी तो ये n कट जाएगा, तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट बाह्य कोण पे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, लेंदी करने का क्या ज़रूरत है। तो यहाँ से हम लोग कट कर देंगे लोग, 0 का 0, 9 4 जा 36, फिर कट गया ये 2 2 जा 4, ये जाके उधर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2n-4 इज इक्वल टू 7 2 जा 14, तो 2n इज इक्वल टू, ये जाके उधर 4 18 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू, ये जाके इधर 9 से कट जाएगा तो 9, यानी कि इसमें भुजाओं की संख्या 9 होगी, इसमें भुजाओं की संख्या 9 होगी। बस कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन सारे इजी है, बस ये तो खुद से मन में ही बन जाएगा, कॉपी पेन का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। इतने इजी क्वेश्चंस में बहुभुज में होते हैं, पॉलीगन्स में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे लोग इस लेसन का 8 टाइप क्वेश्चंस, इस लेसन का टाइप नंबर 8 देखेंगे। टाइप 8 में कह रहा है कि किसी समबाहु अष्टभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात कितना होगा। डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि अष्टभुज है तो n का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा, अष्टभुज में 8 होगा। अंतःकोण का अनुपात क्या होता है, 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री। इस जब क्वेश्चन में क्लियर ना करें और अनुपात पूछा हो तो हम लोग बाह्य कोण ही कोणों का योग ही लेंगे, क्योंकि n तो कट ही जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दी हूँ। और बाह्य कोण 360 डिग्री। n का वैल्यू कितना है, 8, तो 2 मल्टीप्लाई 8 में इसको डायरेक्ट कर देती हूँ, इतना तो लिखना नहीं है। 2 मल्टीप्लाई 8, तो 8 2 जा 16, 16 में से 4 जाएगा 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री बाई 360 डिग्री, 19 4 जा 360 डिग्री, 4 3 जा, यानी कि 3/1, 3:1, यानी कि अनुपात कितना आएगा इसका, 3:1 होगा, 3:1 होगा। किसी अष्टभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अनुपात 3:1 होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस इसके रहते हैं, मैं हर क्वेश्चन के बाद बोल रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है विदाउट कॉपी और पेन के सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है। बस आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, इसका ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस लेसन का टाइप 9 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोण के योग से बाह्य कोण के योग का 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। तो इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ।
दोगुना है। तो इसका आंतरिक कोणों का योग यानी कि 2n-4 इंटू 90 डिग्री जो है इसके बाह्य कोण का योग का दोगुना है, बाह्य कोण के योग का दोगुना है। तो ये अब हम जो पहले इसमें लिखा हुआ था आंतरिक कोणों का योग, तो उसके जगह पर तो फॉर्मूला इसका पुट करेंगे ना, और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, तो 2:1 हो गया। अब इसको हम लोग कट कर देते हैं, लोग लिख देते हैं। रेशियो का मतलब क्या हो गया आपका, बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2/1। तो ये कट जाएगा, 19×4 = 36 और ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2n-4 इज इक्वल टू 4×2 = 8। तो 2n इज इक्वल टू 4, 8 और 4 12, तो n इज इक्वल टू 6, यानी कि ये षष्ठभुज होगा। बाह्य को आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात अगर 2:1 होते कौन सा भुज होगा, षष्ठभुज होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, विदाउट पेन पेपर का, बस आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग टाइप 10 क्वेश्चन का, टाइप 10। अब हम देखेंगे इस लेसन का टाइप 10। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण जो है किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण तो के 9/8 है, का 9/8 है। तो सबसे पहले समबाहु षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालेंगे। तो प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री बाई n। ये किसके इक्वल है, ये हमको निकालना है, तो यहाँ से हम निकालेंगे। तो ये षष्ठभुज है तो n की संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो 6 2 गुना 6 माइनस 4 गुना 90 बट्टा n कितना है 6। तो ये हो जाएगा 6×2 = 12 में से 4 गया 8 मल्टीप्लाई 90 डिग्री बाई 6। तो 3×2 = 6 और 3×3 = 9, 2×4 = 8, 120 डिग्री। इसका वैल्यू कितना आया, समबाहु षष्ठभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है 120 डिग्री हुआ। उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि किसी समबाहु बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ये जो है 120 डिग्री का 9/8 है। तो कितना हो जाएगा ये, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, 2 से इतना कट गया 15, ये आके हो जाता है 135 डिग्री, 15×9 = 135 डिग्री, यानी कि जो समबाहु बहुभुज दिया है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 135 डिग्री होगा। अब हम लोग को उसका बहुभुज का भुजाओं की संख्या निकालना है। तो इसका प्रत्येक आंतरिक कोण है तो 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री दिया हुआ है और इसको n से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा। प्रत्येक कोण का मान 135 डिग्री दिया हुआ है। तो ये कट जाएगा आपका 45×2 = 90 और 45×3 = 135 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग को n निकालना है ना वैल्यू, तो 2×2 = 4, n मल्टीप्लाई माइनस 4×2 = 8 इज इक्वल टू n और जाएगा 3 से 3n, ये आ जाएगा। तो 4n में से 3n जाएगा तो n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि जो समबाहु बहुभुज दिया हुआ है उसमें भुजाओं की संख्या 8 होगी, यानी कि वो अष्टभुज होगा। तो इस लेसन में जितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं मैंने इसमें बता दिए हैं। उसके बाद से इसके प्रैक्टिस के लिए मैं एक एक क्वेश्चन वीडियो में डाल दूँगी 5 सेकेंड के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो अगर इसके टाइप इसमें जो क्वेश्चन दूसरा टाइप होगा तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगी, लेकिन सारे टाइप्स इसमें मैंने करा दिए हुए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।